जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या होता है सोलर पैनल्स और उसके 3 प्रकार। तो आज हम आपको बताएंगे सोलर पैनल्स में आई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे आप बेस्ट सोलर पैनल्स चुनकर अपना सोलर सिस्टम लगाने का सफर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एक सोलर पैनल 7 लेयर्स से बना होता है। पहले होती है एल्यूमिनियम फ्रेम, फिर उसके अंदर लगता है टेम्पर्ड ग्लास, फिर उसके अंदर लगता है एनकैप्सुलेंट ईवीए शीट, फिर सोलर सेल्स, उसके बाद फिर से एनकैप्सुलेंट ईवीए शीट, फिर बैक शीट और सबसे आखिरी होता है जंक्शन बॉक्स। पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म जैसी सोलर पैनल्स टेक्नोलॉजी अब प्रचलित हो चुकी है। उसके साथ मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स में और नई तकनीक हमें देखने को मिलती है। पहले आती है पर्क टेक्नोलॉजी। पर्क का मतलब होता है पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल। ये पर्क तकनीक सोलर पैनल्स के सेल डिजाइन में प्रगति है। ये टेक्नोलॉजी एनर्जी लॉसेस को कम करके सौर पैनलों की एफिशिएंसी में सुधार करती है। पर्क टेक्नोलॉजी में पैनल्स का 6वां लेयर पहले एल्यूमिनियम के बैक शीट के नाम से जाना जाता था, जिसे अब इस नई पर्क टेक्नोलॉजी में व्हाइट शीट से बदल दिया गया है। साथ ही पहले सूर्य से आने वाली किरणें पैनल को बाईपास कर देती थीं। इसलिए इन किरणों का उपयोग बढ़ाने के लिए इन सोलर पैनल के पीछे की ओर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस लगा दी है, ताकि बाईपास की गई किरणें इंटरनली परावर्तित हो जाएं और उनका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाए। हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी, इसे ट्विन पीक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। जैसे कि हमें पता था कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे ही कम करने के लिए हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। हाफ कट सेल ये मोनोपर्क के सोलर मॉड्यूल में यूज किए जाने वाले ही सोलर सेल्स होते हैं, जो कि 2 भागों में विभाजित होते हैं, जो कि अब पहले के मुकाबले 72 सेल्स की जगह 144 सेल का एक संपूर्ण पैनल होता है। इस संपूर्ण पैनल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ताकि ऊपर और नीचे के हिस्से 2 अलग-अलग पैनल के रूप में काम करें, जिसके कारण दोनों भाग स्वतंत्र रूप से बिजली जनरेट करते हैं। इसलिए प्रतिरोधक हानि कम हो जाती है और सोलर सेल्स अधिक बिजली का उत्पादन कर सकती हैं। भले ही एक आधा भाग छायांकित हो या किसी कारणवश काम करना कम कर दे, फिर भी दूसरा भाग काम करते रहता है और जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाइफेशियल सोलर पैनल क्या होता है? बाइफेशियल सोलर पैनल, बाइफेशियल पैनल्स मतलब जिसके आगे भी ग्लास है और पीछे भी ग्लास है, ऐसा पैनल बाइफेशियल पैनल कहलाता है। तो जैसे कोई भी बाइफेशियल सोलर पैनल एक प्रकार के फोटोवोल्टिक मॉड्यूल हैं। ये सोलर पैनल जो दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, जिससे पैनल के सामने और पीछे दोनों सतहों से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे पारंपरिक मोनोफेशियल पैनल्स की तुलना में उनकी संपूर्ण ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि लेयर्स में होने वाले बैक सीट को टेम्पर्ड ग्लास में कन्वर्ट कर दिया है। इस कारण दोनों साइड से जनरेशन कर सकते हैं। बाइफेशियल पैनल्स के प्राथमिक लाभों में से एक सामने की ओर सीधी धूप और पीछे की ओर परावर्तित सूर्य की रोशनी दोनों से बिजली उत्पन्न करने की उनकी क्षमता है। अध्ययनों से पता चला है कि बाइफेशियल पैनल मोनोफेशियल पैनल की तुलना में 7 से 10% अधिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पारंपरिक पैनल्स की तुलना में बाइफेशियल पैनल्स की कीमत अधिक हो सकती है। HIT टेक्नोलॉजी, यह एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत जल्द आने वाली है और आगे चलकर हर मैन्युफैक्चरर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू करेगा। इस टेक्नोलॉजी में 2 अलग-अलग तरह के पैनल्स के सेल्स को सैंडविच जैसे एक सरफेस मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का और नीचे की ओर थिन फिल्म पैनल होता है। इसका मतलब जब 2 अलग टेक्नोलॉजी को सैंडविच करके जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसे कहा जाएगा HIT टेक्नोलॉजी। HJT और HIT दोनों बाइफेशियल सोलर पैनल्स में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करते हैं। HJT का मतलब होता है हेटेरो जंक्शन सोलर पैनल्स। HJT पैनल्स की विशिष्ट विशेषताएं उनकी हाई एफिशिएंसी और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हैं। HJT पैनल्स को हाल ही में किसी भी सेल प्रौद्योगिकी की उच्चतम सूर्य प्रकाश रूपांतरण एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए मान्यता मिली है, जो प्रभावशाली 24.3% दक्षता तक पहुंच गई है। पर आपको हम एक बात बता दें कि यह टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट में पूरी तरह से आई नहीं है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी,
एन टाइप टॉपकॉन सोलर सेल एक प्रकार के सोलर सेल हैं जो एक विशेष प्रकार के सिलिकॉन वेफर से बने होते हैं जिन्हें फास्फोरस से डोप यानी मिक्स किया जाता है जो इसे नियमित सिलिकॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन देता है। आज की तारीख में सबसे उन्नत तकनीक एन टॉपकॉन एन टाइप टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट सोलर सेल है। टॉपकॉन तकनीक एन और पी प्रकार की सेल से संबंधित है। हम आपको बता दें कि हर सोलर पैनल अपनी पूर्ण क्षमता से 0.7 to 0.8% कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसे सेल्फ डिग्रेडेशन कहा जाता है। यह सेल्फ डिग्रेडेशन का परसेंट एन टाइप पैनल में मात्र 0.4% है। एन टॉपकॉन सोलर सेल पारंपरिक पी प्रकार के सोलर सेल की तुलना में कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे हाई एफिशिएंसी। एन टॉपकॉन सोलर सेल 20% इफिशिएंसी होने वाले पी टाइप पीआरसी पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल सोलर सेल्स के मुकाबले लगभग 23% से अधिक की एफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि एन टॉपकॉन सोलर सेल एक ही क्षेत्र से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और प्रति वॉट सिस्टम लागत को कम कर सकते हैं। एन टॉपकॉन सोलर सेल्स में LID और PID हानि कम होती है। LID और PID कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपको अलग वीडियो में मार्गदर्शन करेंगे। पी टाइप सोलर सेल्स में बोरॉन की डोपिंग होने के कारण यह बोरॉन वातावरण में होने वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर डिग्रेडेशन करता है। यह रिएक्शन एन टाइप मॉड्यूल में नहीं होता क्योंकि एन टाइप पैनल में फास्फोरस की डोपिंग होती है। उच्च प्रदर्शन एन टॉपकॉन सोलर सेल्स में पी प्रकार सोलर सेल्स की तुलना में कम रोशनी में बेहतर प्रदर्शन और कम तापमान गुणांक यानी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इसका मतलब यह है कि एन टॉपकॉन सोलर सेल बादल या बरसात के दिनों और गर्म या ठंडे मौसम में अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही सोलर सिस्टम और उसमें आने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना ना भूले। अपने सोलर सिस्टम के नीड के लिए आज ही संपर्क करें महाराष्ट्र की मोस्ट ट्रस्टेड सोलर EPC कंपनी चिरायु पावर प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा एड्रेस है नियर लॉ कॉलेज MIDC खामगांव। कॉल 9112114440 और 7721871188।